उसको समझ नहीं आ रहा, बस आवाज़ भी नहीं निकल रही है ऐसे। ऐसे वो सांस लिया ना, वैसे मैं तुरंत गिर पड़ी। देख करके बाबू को जैसा मुझे हुआ, माँ हूँ, आप लोग समझ ही सकते हो माँ का दिल कैसा होता है। वो जो डर था ना, बहुत भयंकर था, बहुत भयानक था। वो छोटा बच्चा ना, मतलब समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे रो रहा था, सांस अटकी हुई थी कि सांस ले कैसे, और हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि वो जल्दी से सांस ले ले। बच्चों को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग की जिंदगी बच्चों से ही जुड़ी होती है यार। कल लगा मुझे कि मतलब हम लोग का जो जान है ना, बच्चों में बसता है। मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ, मतलब यही लग रहा है ना कि अगर कहीं कुछ हो गया होता तो क्या करती मैं। भगवान मेरे बच्चों को कभी कुछ मत होने देना। मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ, और आज जिंदा हूँ तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ। मैं बस मन हल्का होने के लिए आप सबसे बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा होता है ना, जब दिल भारी भारी होता है तो रो लो या फिर बात कर लो किसी से, तो मन हल्का हो जाता है। अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा हो रहा था, तो इसलिए सोचा कि आप सबसे बात कर लो। मैं मर जाती। सेकंड बेबी के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं बहुत कुछ झेली हूँ। पीयू मेरी बहुत अच्छे से, मतलब जब हम लोगों ने चाहा तभी वो आ गई थी, लेकिन दूसरे बेबी के लिए मैं 4-5 साल तड़पी हूँ, बहुत दवा कराने के बाद तब जाके ये हुआ था। वो जो डर था ना, वो बार बार मेरी आंखों के सामने ऐसे ही मुझे दिख रहा है, मतलब मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं वो सोच के। भगवान मेरे बच्चों को कभी कुछ मत होने देना, कभी कुछ मत होने देना। उनको कुछ होने से पहले मुझे पहले वो देना, ख़त्म कर देना मुझे, क्योंकि मैं नहीं देख सकती अपने बच्चों को कुछ भी होते हुए। कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब इतना बॉडी सुस्त सी हो गई है ना कि समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या करे। बस यही रह रहा कि बस ऐसे बाबू को लेके पड़ी रहूं। मैं रात में बहुत देर तक मैं जगी थी, बहुत देर तक मुझे 3 बजे तक तो मुझे अच्छे से याद है, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। मतलब वही सब माइंड में आ रहा था कि कहीं कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती, मेरी तो सब दुनिया ही उजड़ जाती मेरी तो। नो, कुछ नहीं करना मुझे। मेरा बाबू अब ठीक है, अब ठीक है। हस्बैंड ना, उनको ये इतना मानता है ना मेरे बाबू, मतलब इतना उनसे लगाव है कि पूछो ना। वो घुमाते घुमाते हैं ना तो उनसे बहुत ज़्यादा इसको मतलब अटैचमेंट है। और वो जब रहते हैं ना तो मुझे नहीं पूछता है, वो बिल्कुल उन्हीं के पास बिल्कुल चिपका रहेगा। तो वो ना बाथरूम के लिए जा रहे थे, मतलब हम लोग सब लोग लेटे हुए थे सोने के लिए, बाथरूम के लिए जैसे ही उतर के गए वैसे ये उनके पीछे पीछे उतर गया और रोने लगा। तो मैंने बोला पीयू से कि पीयू बेटा, और बाबू को ले आके मुझे दे दो, देखो जा रहा है बाथरूम की तरफ। तो वो तो बाथरूम में घुस गए थे हस्बैंड। तो जैसे पीयू ने पकड़ा ना, वो इतनी तेजी से, जब मतलब कुछ काम करने जाता है ना तो वो उसको पकड़ो तो बहुत तेजी से रोता है, लेकिन ऐसा वो फर्स्ट टाइम अभी रोया था।
तो जब पीयू ने उसको ऐसे पकड़ा ना तो बहुत तेज से चिल्लाया। उसे चिल्लाने में ना उसकी सांस बिल्कुल, अपने सांस को रोक लिया था। करीब 1 मिनट तक उसने रोक लिया होगा और उसको समझ नहीं आ रहा, बस आवाज़ भी नहीं निकल रही है उसे। तो ना उसको, हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ऐसा करे कि जल्दी से वो सांस ले ले। मैं धीरे धीरे से उसके मुंह पे फूंक रही थी कि हो सकता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे होता है ना, फूंक रहे थोड़ा सा अपना आए और जल्दी से उसकी सांस आ जाए। उसके बाद से लाइट भी मतलब ये 0 वाट का जल रहा था। जल्दी से लाइट ऑन किया हमने। उसके बाद से जिससे बोले कि जल्दी से आप अपनी आवाज़ निकालिए, मतलब बोलिए उसको। मतलब गोदी में तो यही ले लिए थे। मैं चिल्ला पड़ी कि जल्दी से आइए पीहू पापा, इसको देखिए सांस अटकी हुई है। वो तुरंत आए बाथरूम से और ले लिए गोदी में। वो भी मतलब एकदम चौंक गए, क्या करे क्या नहीं। तो हम बोले कि बस जल्दी से इसको पकड़ लीजिए, अब मतलब गोदी में आप ले लीजिए और आप अपनी आवाज़ निकालिए कि हो सकता है वो आपकी आवाज़ सुन के उसको लगे कि पापा ने ले लिया है मुझे, तो शायद वो चुप हो जाए, मतलब सांस ले ले। तो इन्होंने बोला उस बाद, मतलब ऐसे बाबू बाबू किए। उसके बाद से लाइट हमने ऑन किया जल्दी से, तो मतलब हो गया। जैसे वो सांस लिया ना वैसे मैं तुरंत गिर पड़ी। मेरी बॉडी बिल्कुल लूज हो गई थी एकदम। मतलब एक सुकून सा मिला कि सब ठीक हो गया, मतलब कुछ नहीं हुआ। बहुत देर तक मैं बिल्कुल ऐसे गिर गई थी एकदम, बिल्कुल और आंसू निकल रहे थे मेरे पास। मैं एकदम सदमे में हो गई थी, ऐसा हो गया था मुझे। और अभी भी मेरी वैसे ही कंडीशन, पूरी रात बीत गई है लेकिन मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पाई हूँ। मेरी मतलब जैसा हुआ था ना उस टाइम पे, क्या ही बताऊँ मैं। उतना छोटा बच्चा 1 मिनट तक सांस रोकना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा पहली बार किया तो वो रोता है, उनके लिए क्लिनिक वगैरह जाते हैं तो रोता है, लेकिन इस तरह से फर्स्ट टाइम हुआ था उसको। इनसे बोला हमने कि आप जब भी कहीं भी जाओ तो मुझे दे दो, या फिर उसको मतलब ऐसे कहीं बजा दो पीहू को ही, मतलब देखे कि तुम उसको देख लो खिला लो, मतलब उसका माइंड उस टाइम आपकी तरफ ना रहे, वो व्यस्त हो जाए, तब आप निकला करो। नहीं तो ऐसे ही मतलब रोएगा वो, फिर ऐसे ना हो उसको, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। जैसे वो हो गया था ना, उसकी मतलब सांस नहीं ले पा रहा था, बॉडी अजीब सी हो गई थी, वो भी छटपटा रहा था, अजीब सा हो रहा था उसको। वैसे मैं करे क्या, हम क्या करें समझ ही नहीं आ रहा था। क्या ऐसा कुछ करेंगे जल्दी से वो सांस ले ले। मैं धीरे धीरे से, उसका मुंह खुला हुआ ऐसे रो रहा था ना, तो मैं धीरे धीरे से उसको मुंह में फूंक रही थी कि शायद वो अपना के जल्दी से सांस ले पाए। और कोई समझ ही नहीं आ रहा था, और कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मतलब। आज मम्मा ले ले बाबू को। या मेरा बेटा। हाँ, ये अभी हम दे देंगे, और उसमें पहले बाबू बाय कर दे। मेरा बच्चा, मेरा जान, मेरे सोना, मेरा हीरा बेटा। बाहर से खेल के आ रहे हैं ये बाबू। मेरा बच्चा। ऐसे तुरंत चिपका करके मैं बहुत देर तक इसको पकड़ी हुई रो रही थी। ये मेरा मुंह देख रहा था।
बहुत खुशी हुई थी जब सांस ले लिया ना, एकदम जान में जान आ गई थी। इतनी खुश हो गई थी कि बहुत रोई, बहुत रोई। मेरे बच्चा, मेरे बच्चों, मेरी जान हो, मैं आप लोग के लिए ही जीती हूँ बेटा। मेरे बच्चों, इसमें हाय करेगा बाबू, इसमें सभी को हाय कर दो, इसमें सभी को हाय करेगा बाबू, मौसी लोग को, आंटी लोग को, मामा लोग को, ऐसे कर दे बेटा।